लोकसभा चुनाव के पूर्व जहानाबाद पुलिस प्रशासन ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री में हथियार बनाने और उसकी बिक्री करने का उद्भेदन किया है। इस मामले में फैक्ट्री के संचालक सत्येंद्र विश्वकर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका कि आपराधिक इतिहास भी रहा है। छापेमारी जहानाबाद के टेंटा मेला रोड स्थित एक मकान में की गई। वहां से अवैध ढंग से हथियारों का निर्माण कर उसकी सप्लाई जहानाबाद के अलावा दूसरे जिले में भी की जाती थी। उक्त मिनी गन फैक्ट्री से कार्बाइन, थर्नेट, 2 लोडेड पिस्टल सहित 8-9 हथियारों के अलावा कई तरह के उपकरण जब्त किए गए। हथियार लगभग तैयार हालत में है। सप्लाई करने के पूर्व उसमें कुछ मामूली काम तथा स्प्रिंग लगाने वगैरह रह गए थे, लेकिन ऐन मौके पर गुप्त सूचना पाकर पुलिस ने यहां छापेमारी कर निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों को जब्त कर लिया। इस उद्भेदन को लेकर जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि टेंटा मेला रोड में संचालित मिनी गन फैक्ट्री के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति की जानी है। टेंटा थाने के पुलिसकर्मियों के अलावा DIO की टीम तथा अन्य पुलिसकर्मियों ने छापेमारी की तो अवैध असलहे बनाने के मामले पकड़े गए। मौके पर ही संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया है कि हथियार सप्लाई करने के मामले में सत्येंद्र विश्वकर्मा की पत्नी को भी कुछ दिन पूर्व भोजपुर थाना के पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन सारी घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पूरी जानकारी दी है। SK मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज़ के लिए। कि जैसा कि आप में से कुछ लोगों को विदित है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, एक टेहटा थाना में थानाध्यक्ष टेहटा DIO की टीम यहाँ पर है, उनके प्रभारी, और STF की टीम के संयुक्त ऑपरेशन में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। कल 13/4/24 को ये उद्भेदन हुआ था। इसमें एक अपराधी हैं सत्येंद्र विश्वकर्मा, जो पूर्व में भी इस प्रकार के कांडों में संलिप्त रहे हैं। अभी तक की हम लोगों की प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना में 2000 में ये इसी प्रकार की घटनाओं में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनके परिवार का भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें इनको विभिन्न हथियारों के साथ, जिनमें एक देसी कट्टा है, कुछ 2 जिंदा कारतूस हैं, थ्रेनेट ये बनाने के एक्सपर्ट अपने को बताते हैं, पूर्व में भी उसी के बनाने के चलते ये जेल गए थे। उसमें से 4 अर्धनिर्मित थ्रेनेट हैं, 2 थ्रेनेट के पाइप हैं और विभिन्न स्टेजेस के इक्विपमेंट और उनको बनाने के जो साधन हैं वो जब्त किए गए हैं। मुख्य बात यह है कि सत्येंद्र विश्वकर्मा का पूर्व में जो आपराधिक इतिहास रहा है, हथियार बनाने के चलते ये 2 बार जेल गए हैं। इनकी पत्नी भी भोजपुर से जेल गई हैं और इनका जो नेटवर्क है इस एरिया में, कौन कौन इनसे हथियार खरीदते हैं, इनकी तरह के और कौन लोग हैं, उस संबंध में भी हम लोगों ने आसूचना संकलन किया है और आगे हम लोग उन लोगों की धरपकड़, छापेमारी, गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और साक्ष्य संकलन की भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो उपलब्धि है जिसमें एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, इस उपलब्धि के लिए STF की टीम को, थानाध्यक्ष टेहटा को और DIO प्रभारी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और हम लोग आशा करते हैं कि भयमुक्त निर्वाचन संपन्न कराने के लिए इस तरह के ऑपरेशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। ये ऑपरेशन जो है इलेक्शन से पूर्व हुआ है, क्या ये व्यक्त संदेह है कि इसका उपयोग हथियारों का इलेक्शन वगैरह में भी हो सकता है? नहीं, निर्वाचन से डायरेक्ट तो हम लोग अभी इसको नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये एक हम लोगों के अनुसंधान के दौरान जो बातें सामने आई कि 20-25 वर्ष पूर्व इन्होंने समीपवर्ती एक ज़िले में इन चीज़ों का प्रशिक्षण लिया था और गाहे बगाहे जब कुछ लोग इनसे संपर्क करते हैं तो ये इस तरह का प्रयास करते हैं कि इस तरह के हथियार बनाकर बेचें। पूर्व में भी 2 बार इसी तरह का प्रयास करते हुए ये पकड़े गए हैं और उस समय की जो टीम थी उन्होंने पकड़ा है और ये जेल गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि निर्वाचन में जो हम लोग जिन चीज़ों पर विशेष जोर देते हैं उनमें अवैध हथियारों पर विशेष हम लोग का फोकस रहता है। इसी रूप में DIO ने जो होमवर्क किया था और टाउन SDPO ने जो होमवर्क किया था, उसके आधार पर कुछ दिन पूर्व ही नगर थाना से जो कार्ट्रिजेस के सप्लाई करने वाला एक ग्रुप था, उसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया था, एक व्यक्ति फरार है। तो ये उसी कड़ी का काम है और जिन कुछ चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं उनमें से आर्म्स की, इलीगल आर्म्स की जो सप्लाई है, घोसी थाना क्षेत्र में भी कुछ वर्ष पूर्व एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था, तो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर हम लोगों ने छापामारी और ट्रैक करवाया था। और लेकिन इनका जो सप्लाई तंत्र है वो अभी निर्वाचन से कहीं से जुड़ा हुआ, ये कहना जल्दबाजी होगी और इसके संबंध में कहाँ सप्लाई करते थे सर? ये सप्लाई कहाँ करते थे ये लोग? 2 जैसा कि एक कांड हम लोगों ने बताया कि इनकी पत्नी पहले भोजपुर ज़िले में भी आर्म्स के साथ पकड़ी गई हैं, तो इनका सप्लाई नेटवर्क बाहर के ज़िले तक भी है। यहाँ पर नगर थाना क्षेत्र में भी इनका
कुछ सप्लाई नेटवर्क है जो लोग इनसे परचेज़ करते थे। हम लोग की कोशिश है कि एविडेंस के साथ साथ हम लोग उनको गिरफ्तार कर सकें, लेकिन अभी जब हम लोगों ने इनको पकड़ा तो ये नगर थाना से अलग हटकर टेहटा बाज़ार में एक कमरा रेंट पर लेकर, एक रूम का सेटअप है वो, और उसको रेंट पर लेकर वहीं ये बना रहे थे। तो और वहाँ इनका आश्रयदाता कौन था और वहाँ कोई लोगों ने इनसे डिमांड रखी थी, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों की जाँच चल रही है।